तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और आप देख रहे हैं BSCG लेक्चर्स। तो हम पढ़ रहे हैं BBYCT 131। हमारा कोर्स का कोड है, कोर्स नहीं बुक का कोड है, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं बॉटनी। और बॉटनी में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनरल अकाउंट हमने पढ़ लिया है। जनरल अकाउंट में हमने साइंटिस्टों की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज। एंड देन उसके बाद हमने बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े, है ना, बैक्टीरिया के टाइप्स, अरेंजमेंट, साइज, एंड देन उसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ा हमने। एंड ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। तो देन यहाँ पे देखिए और बहुत सारे कंपोनेंट्स थे बैक्टीरिया के, हमने उनके बारे में पढ़ा। देखिए जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, जीनोम हो गया, प्लाज्मिड्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया। राइबोसोम्स के बाद आपका आता है माइक्रो कंपार्टमेंट्स आ गए, देन गैस वेसिकल्स आ गए। फिर आता है एक मैग्नेटिजोम्स आता है। मैग्नेटिजोम्स मैंने बताया भी था आपको कि मार्स के एस्टेरॉयड में या मीटियोर में मिला गया था, फाइंड आउट हुआ था, मिला था ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक एलियन पैरासाइट नहीं, एलियन बैक्टीरिया भी कह सकते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं हमारा लिंक मार्स के में जो बैक्टीरियल लाइफ फॉर्म है उससे कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ दिखता है। तो देन हम ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो का शुरुआत करते हैं और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। देन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये देख लें कि क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पोर्टेंस क्या है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। किस तरीके से हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, है ना, और कुछ की हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि क्या होते हैं सिंस टाइम इममेमोरियल एंड द पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैव बीन कॉज ऑफ वरी फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो ये जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एड्स की बात करूँ, लेप्रोरेसी की बात करूँ, या मेनिंगटिस की बात करूँ, या मैं इतनी ही बात करूँ, इन्हीं 3 डिजीज़ की बात करूँ, तो ये क्या है, ये हाई मॉर्बिडिटी एंड डेथ, लार्ज स्केल ऑफ, इसमें क्या होता है लोग मारे जाते हैं या फिर डेथ के शिकार हो जाते हैं, है ना, मृत्यु दर इसमें ज़्यादा है इन बीमारियों में। तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया जो है रिस्पॉन्सिबल क्या है, प्लांट डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, विच लेड टू इनॉर्मस इकोनॉमिक लॉसेस, बट दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ यूजफुल एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लांट में, तो प्लांट में बैक्टीरिया बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ना डिजीज़ के लिए, बट इकोनॉमिक लॉसेस में भी है कि अगर किसी भी प्लांट डिजीज़ का शिकार होता है तो देन वो क्या होगा, उसमें जो क्रॉप होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो सकता है, या कुछ भी किसी भी अगर पार्ट को इन्फेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉस ही है, कुछ बहुत सारे हमारी यूजफुल एक्टिविटीज़ भी हैं बैक्टीरिया के। तो बिसाइड्स दे ऑल्सो ह्यूज रोल इन द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूँ एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से स्टेबल करता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है, एक नेचुरल स्कैवेंजर होता है, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं कि मरे गले सड़े हुए चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, खाने का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है ये क्या करते हैं, डिकेइंग एनिमल या फिर डिकेइंग किसी भी चीज़ को सड़ाने के लिए, या डेड है या वेस्ट पार्टिकल है, ये सबको क्या करते हैं अर्थ में सॉइल के अंदर मिलाने में या फिर डेड पार्टिकल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। फर्दर क्या होता है कि ये डिग्रेड किसी केमिकल और बायोकेमिकल को भी डिग्रेड करने का काम करता है। जैसे कि सॉइल में आपका जो बहुत सारे फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर अदर केमिकल कंपाउंड्स हो सकता है जो बायोकेमिकल हो, देन वो क्या करता है सॉइल को टॉक्सिफाई कर सकता है। और जब सॉइल टॉक्सिफाई हो जाएगा तो देन उसमें प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो वही बैक्टीरिया क्या काम करता है, उस सॉइल को डिटॉक्सिफाई करके प्लांट के ग्रोथ के लिए उसको फिट बनाता है, सॉइल को फिट बनाता है। तो देन क्या होता है कि इसी कारण क्या होता है, एनिमल्स और सेफ सर्वाइवल हमारे अर्थ में वैसा माहौल बन पाता है, ठीक है, वैसा एनवायरनमेंट बन पाता है। इवन द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ केमिकल वी पुट ऑन इन आवर सराउंडिंग एंड अदर वेस्ट डिग्रेडेड ओवर ए पीरियड ऑफ वीक इन द सॉइल। अब ये क्या है कि हम कितने सारे केमिकल कंपाउंड को हम अपने सराउंडिंग में फेंकते हैं, डंप करते हैं ना, वेस्ट हो गया, बहुत सारे वेस्ट हो गए, तो ये क्या होते हैं, अगर वहाँ पे बैक्टीरिया
वहाँ पे मौजूद हो तो देन क्या होगा, वो हफ्ते भर में उस सॉइल को क्लीन कर सकता है। अदरवाइज द सॉइल एंड वाटर वुड बी टॉक्सिक एंड अनेबल फॉर फर्दर यूज। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा केमिकल और बायोकेमिकल, तो देन क्या हो जाएगा, ये हमारे जो वाटर है और सॉइल है उसको क्या कर देगा, टॉक्सीफाई कर देगा और हमें अनेबल टू यूज़ हो जाएगा। फर्दर हम इस चीज़ का फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये क्या है, दे प्रोवाइड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ मरीन फूड चेन एंड सस्टेन मरीन एनिमल्स। ठीक है, तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इन अ, तो ये प्रोवाइड कराते हैं किन्हें, मरीन में जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनको, जो मरीन फूड चेन को कहने का मतलब है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा ताकि मरीन एनिमल्स उनको कैरी कर सके, मतलब उसे इनटेक कर सके, टेक कर सके, देन वो अपना प्राइमरी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो अपनी जीवन चला सकें। ठीक है, तो इनका ये कुछ बेनिफिशियल रोल है। फॉर डेकेड्स बैक्टीरियल हैव बीन यूज्ड फॉर जनरेशन एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल यूजेस। अगर मैं बात करूँ दशकों से हमारे जनरेशन के लिए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज़ में या फिर मेडिकल यूजेस में बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बेनिफिशियल रहा हमारे लिए। यूजेज ऑफ बैक्टीरिया इन वेरियस फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम अपने जीवन में, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी, टबैको इंडस्ट्री में भी, और सम ऑफ दीज आर, मतलब बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जो कि बैक्टीरिया का इनमें बहुत बड़ा रोल है, एक वाइटल रोल है ना, कह सकते हैं बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे कि अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूँ तो फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का रोल क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर मैं बोलूँ कि बैक्टीरिया फर्मेंटेशन कहाँ यूज़ होता है, तो देखिए बटर बनाने में, योगर्ट बनाने में, चीज़ बनाने में, केक बनाने में और बियर बनाने में, इन सब चीज़ों में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। अब जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज हो गए, बेवरेजेस जो हो गए है ना, अल्कोहलिक यानी शराब वगैरह हो गए, तो इनमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस कैसे, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट द्वारा क्या करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को फर्मेंटेट करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट क्या होता है, तो ये क्या होता है, ग्रेन्स हो सकता है या फ्रूट हो सकता है। और किसके द्वारा करते हैं, तो ईस्ट के द्वारा। ईस्ट को हम क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया, सेरेवेसिया। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया कहते हैं। तो ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है किसको, कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट को, देन हमारा अल्कोहलिक बेवरेजेस तैयार होता है। बाद आगे बिल्कुल आपको समझ में। तो आगे क्या है कि फर्मेंटेशन जो है, एजिंग ऑफ वाइन, है ना, वाइन के जो इम्पार्ट फ्लेवर जो है, फ्लेवर डालने के लिए जो स्पेशल टाइप का जो फ्लेवर आता है अलग अलग तरह का, तो देन वो किसके कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से आता है। हमने पहले पढ़ा भी था कि जो लैक्टोज बैक्टीरिया जो होते हैं आपके शराब में जब आ जाते हैं तो देन वो क्या हो जाता है, शराब को खट्टा कर देते हैं ना, सोर वाइन बना देते हैं। बात आ रही है ना समझ में, हमने पढ़ा था। और लुईस पास्चर ने इस चीज़ का पता लगाया था। रोड सेफ्ट बैसिलस जो थे आपके लैक्टोज लैक्टिक बैक्टीरिया थे, लैक्टोज बैक्टीरिया थे, है ना, तो वो क्या करते थे, आपके चीज़ों को खट्टा कर देते थे, है ना, सोर कर देते थे। और जो गुड वाइन होता था आपका ईस्ट के द्वारा प्रिपेयर होता था। बात आ रही है समझ में। तो उसके जो टेस्ट है, इम्पार्ट फ्लेवर में चेंजेस लाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। अगर मैं बोलूँ दिस डन टू कन्वर्ट मैलिक एसिड, अगर मैलिक एसिड को अगर सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स ए सेकेंडरी फर्मेंटेशन कॉल्ड मेलोलैक्टिक, है ना, मेलोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये क्या है, सेकेंडरी फर्मेंटेशन की बात करें तो मेलोलैक्टिक एसिड को भी फर्मेंटेट करता है ये। ठीक है, दिस डन टू कन्वर्ट मैलिक एसिड, क्या होता है, मैलिक एसिड होता है हाईली एसिडिक एंड सोर इन टेस्ट। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा ही खट्टा होता है। तो इनटू इसको क्या करते हैं, मैलिक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करा जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करा जाता है। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, मॉडरेटली लैक्टिक एंड इम्पार्ट्स गुड फ्लेवर टू द वाइन। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, मॉडरेटली यानी ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, मीडियम बोलेंगे, मीडियम टेस्ट में खट्टा होता है, वो सोर होता है। देन उसको क्या करता है, इम्पार्ट्स गुड फ्लेवर टू द वाइन, वाइन को फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन ल्यूकोनोस्टॉक ओएनोस, ठीक है, ल्यूकोनोस्टॉक ओएनोस और एन प्लांटेरम जो है एक्सेट्रा, ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं वाइन प्रोडक्शन के लिए, किए जाते हैं विनेगर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया नहीं, मतलब
वाइन और विनेगर बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकन एस्टर बैक्टीरिया। ठीक है, ग्लूकन एस्टर बैक्टीरिया। और ऊपर वाला जो था ना आपका विनेगर वगैरह बनाने के लिए, लैक्टिक एसिड हो गया ना, लैक्टिक एसिड बनाने के लिए हम ल्यूकोनास्टॉक और प्लांटेरियम एल प्लांटेरियम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या है, ये जो एसिटोबैक्टर है एंड ग्लूकेनोबैक्टर है, ग्लूकन एसिटोबैक्टर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इथेनॉल को टू एसिटिक एसिड। क्या करते हैं, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो क्या होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्कॉच वाइन विस्की, स्कॉच विस्की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस डेलब्रकिल है ना, डेलब्रकी इज यूज्ड आफ्टर इनिशियल फर्मेंटेशन। इनिशियल फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस डेलब्रकी जो आपका बैक्टीरिया है, इनका यूज़ किया जाता है। अब मैं फर्मेंटेड फूड की बात करूँ तो जापान और चाइना में जो है नंबर ऑफ फर्मेंटेड मीट एंड फिश प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम। ठीक है, बहुत सारे फिश और मीट प्रोडक्ट जो है जो कि वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के बाद उन फूड मटेरियल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं सॉसेस की बात करूँ, हाम्स की बात करूँ या सलामी की बात करूँ, तो ये सारे एक्सेट्रा ये क्या है, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है यूजिंग। देखिए ये कैसे किया जाता है, तो ये है पीडियोकोकस सेरेविसिया एंड लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। ये क्या है, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो कि ये जो फूड्स हैं, ये ना मीट प्रोडक्ट एंड एसेक्ट्रा इनको है ना फर्मेंटेशन के लिए इन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कौन कौन से आपके, पीडियोकोकस सेरेविसिया एंड लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। ठीक है, और उसके बाद आता है साउएक्रोट। साउएक्रोट क्या होता है, ए फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ ए कैबेज इज कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कैबेज का फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट जो है जो कि वर्ल्ड वाइड कंज्यूम किया जाता है, ये कैसे करा जाता है? द फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया इंक्लूड ल्यूकोनोस्टॉक मैस्टेरॉइड्स है ना, मैसेंटेरॉइड्स है ना, ल्यूकोनोस्टॉक मैसेंटेरॉइड्स है ना। और दूसरा है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, अगला है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। ठीक है, तो ये तीन बैक्टीरिया का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैबेज का जो प्रोडक्ट है साउएक्रोट जो है वर्ल्ड वाइड जो यूज़ किया जाता है, इनके फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये किमची है। किमची क्या है, ये फूड मेड बाय कैबेज एंड अदर वेजिटेबल। ठीक है, कैबेज और अदर वेजिटेबल से बनने वाले फूड जो कि क्या है, मेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, वो क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। ये कॉमन इन कोरिया। कोरिया में क्या है, ये चीज़, ये फूड प्रोडक्ट क्या है, कॉमन है। अगर मैं पीडियोकोकस सेरेविसिया की बात करूं या फिर ल्यूकोनोस्टॉक मैसेंटेरॉइड्स की बात करूं या फिर एंटेरोकोकस फैकेलिस है ना, फैकेलिस एंड लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम की बात करूं तो आर इंपॉर्टेंट इन फर्मेंटेशन रिएक्शन लीडिंग टू जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक फ्लेवर इन पिकल्स। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया क्या है कि पिकल्स में फ्लेवर लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक्स आर सिमिलर टू कर्ड। प्रोबायोटिक आपने देखा होगा, यागुर्ट करके आता होगा ना, तो ये क्या होता है, प्रोबायोटिक होते हैं जो कि क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कर्ड की तरह एकदम लगते हैं खाने में, टेस्ट में उनका कैसा होता है, कर्ड की तरह होता है। यूजुअली ऑफ लीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर टेकन ओरली टू प्रमोट गुड हेल्थ एंड यूज एज अ हेल्थ सप्लीमेंट। ठीक है, वो क्या होते हैं, लाइव, उसमें क्या होता है, जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, और उसको हम क्या लेते हैं, ओरली लेते हैं, यानी हम उसको इनटेक क्या करते हैं, हम खाते हैं, और वो हमारी क्या करता है, एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह वर्क करता है हमारी गुड हेल्थ के लिए है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हमारे क्या करता है, अंदर से टॉक्सिक्स को निकालने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। और उसके बाद आता है हमारा चीज़। तो चीज़ क्या है, हमारा कमर्शियल वैरायटी ऑफ चीज़ अवेलेबल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटायर चीज़ मेकिंग इन्वॉल्व्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। अब ये जो आपका फर्मेंटेशन होता है, चीज़ क्या होता है, चीज़ हमारा अवेलेबल होता है, कमर्शियल वैरायटी ऑफ चीज़ जो अवेलेबल है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसका होता है लैक्टिक एसिड द्वारा फर्मेंटेशन होता है मिल्क का। देन उसके बाद क्या होता है, लिक्टोकोकस लैक्टेसिस और लैक्टोकोकस सेरामोरिस जो है यूज़ किया जाता है मिल्क को फर्मेंटेशन करने के लिए। मिल्क प्रोटीन क्या होता है,
कोगुलेशन जो होता है फ्रॉम कर्ड, कर्ड से क्या किया जाता है, कोगुलेशन करा जाता है मिल्क प्रोटीन को। द कॉमन बैक्टीरियल स्ट्रेन विच आर यूज्ड फॉर रैपनिंग इंक्लूडिंग ल्यूकोनोस्टॉक सेरेमोरिस। और जो कॉमन बैक्टीरिया स्ट्रेन जो होता है, कॉमन बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन मीन्स वैरायटी, तो वो यूज़ किया जाता है राइपनिंग इंक्लूड ल्यूकोनोस्टॉक सेरेमोरिस, लैक्टोबैसिलस कैसाई एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। ये मतलब बहुत सारे स्ट्रेन्स है, क्या लैक्टोबैक्टीरिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए राइपनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देखिए क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या रोल होता है इनका। तो मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन एसेट्रा जो है, ये सारे किससे एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आर यूज्ड टू सिंथेसाइज इंसुलिन, ग्रोथ फैक्टर एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो होता है आपका सिंथेसाइज क्या करता है, इंसुलिन सिंथेसाइज करता है, और ये ग्रोथ फैक्टर में भी यूज़ होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि किस लिए काम आता है, वो क्या करता है, किल करता है, टारगेट करता है पैथोजेंस को, है ना, वो जो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है यानी प्रोडक्शन करता है, देन वो अपनी संख्या बढ़ाता है ना, तो देन उसको रोकने का काम करता है, उस टारगेट साइट पे जाके वर्क करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर मैं बोलूँ कॉमन एक एंटीबायोटिक का नाम लूँ जो बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, तो वो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लेकिन आपका पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन आपका फंजाई द्वारा होता है ना, पेनिसिलिन आपका फंजाई द्वारा होता है, फंगई, और देन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किससे किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से। ये बैक्टीरिया का टाइप है, बैक्टीरिया का नाम है। अब ये बैक्टीरिया जो है ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक लाइक कैनोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड टोबेरोमाइसिन। तो ये बहुत सारे और टाइप्स हैं जो कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। अब मैं वैक्सीन की बात करूं तो बैक्टीरिया आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन, ठीक है। बैक्टीरिया आपका वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, आइदर सेपरेटिंग देयर एंटीजन, उनके क्या करते हैं एंटीजेंस को सेपरेट किया जाता है, और समटाइम्स इवन एज डेड और अलाइव फ्रॉम वन लैक पैथोजेनिक कैरेक्टर। क्या होता है कभी कभी वो डेड या फिर जीवित हो तो देन उसके जो लैक पैथोजेनिक कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे कि टीबी वैक्सीन जो बनाते हैं हम इज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, तो ये किसका यूज़ करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। तो उसमें क्या करते हैं, वेयर बैक्टीरिया ऑफ टीबी इज एडमिनिस्ट्रेटेड, डेड बैक्टीरिया को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं टू बिल्ड अ रेजिस्टेंस टू ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ हम क्या करते हैं, डेड बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं ना। तो वंस एडमिनिस्ट्रेटेड, एक बार जब एडमिनिस्ट्रेट हो जाता है, दिस पैथोजन कैन नॉट कॉज डिजीज। फिर क्या होता है, जब हमारा इम्यूनिटी अर्न कर लेता है, हमारा बॉडी, हमारा टी सेल्स या जो भी कहें बॉडी के अंदर जो भी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं वो अर्न कर लेता है, देन क्या होता है, वो एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है उस डिजीज़ के खिलाफ, और वो फिर पैथोजन डिजीज काउज नहीं कर पाता है। बट द बॉडी विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, है ना, टू किल एन इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। अब क्या होता है कि बॉडी एबल हो जाता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, किसके इन्फेक्शन को रोकने, माइकोबैक्टीरिया के इन्फेक्शन को किल करने में, रोकने में कामयाब हो जाता है ना, इम्यूनिटी अर्न कर लेता है। इनएक्टिवेटेड होल एजेंट बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड फॉर वाइब्रियो। अगर मैं बात करूं इनएक्टिवेटेड होल बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करूं जो इनएक्टिवेटेड एजेंट से बनाया जाता है, वो क्या होता है, होल फॉर्मुलेटेड फॉर विब्रियो कॉलेरा, न्यूमोकोकस, है ना, न्यूमोकोकस एंड ब्रोडेला एंड सैल्मोनेला, ठीक है। ये टाइप्स हैं बैक्टीरिया के जो कि हम क्या करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करें हम, क्या बैक्टीरियल, वायरल वैक्सीन की नहीं, बैक्टीरियल वैक्सीन की बात करें। बैक्टीरिया द्वारा भी वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा दिमाग में कि वैक्सीन हमारा ओनली वायरल डिजीज़ में दिया जाता है, नहीं, बैक्टीरियल डिजीज़ में भी दिया जाता है और इनके भी वैक्सीन तैयार होते हैं। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ तो नेचुरली अकोरिंग स्ट्रेन्स ऑफ
बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मेडिकल सिग्निफिकेंस हार्मोन। अब ये जो नेचुरली अकोरिंग स्ट्रेन जो बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया का, जो कि वैरायटी ऑफ कंपाउंड जो है मेडिकल सिग्निफिकेंस है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड यानी बहुत तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें से जो मेन सिग्निफिकेंस है मेडिकल में हमारे, तो वो है हार्मोन्स। तो क्या होता है कि बैक्टीरियल जीन क्या होता है, कैन मैनिपुलेट टू प्रोड्यूस मच लार्जर नंबर ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल्स। बैक्टीरियल सेल्स क्या कर सकता है, जीन क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है प्रोड्यूस करने के लिए लार्जर नंबर ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल्स का। तो देखिए क्या है, जीन्स कोडिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए वेक्टर। जीन का जो कोडिंग होता है, जो कि सिंथेसिस होता है यूजफुल प्रोडक्ट, कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ए वेक्टर, वेक्टर के द्वारा ट्रांसफर होता है इनटू ए बैक्टीरियल सेल, है ना, बैक्टीरियल सेल में वेक्टर के द्वारा होता है ट्रांसफर, यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके ऐसा करते हैं, तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बहुत सारी मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं बाय द बैक्टीरिया के द्वारा। अगर मैं एनर्जी प्रोडक्शन की बात करूँ, द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, पूरा वर्ल्ड क्या है आज के समय एनर्जी की शॉर्टेज फेस कर रहा है। तो देन क्या करता है बैक्टीरिया, क्या करता है, यूज़ किया जाता है एज अ बायोगैस की तरह यूज़ करा जाता है। बायोगैस क्या है, अल्टरनेटिव रिसोर्स है एनर्जी का। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्टिलाइजर भी बना लेते हैं कभी कभी। अदर प्रोडक्ट क्या हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है जिससे हम बायो डिग्रेड करके किसी भी अमाउंट को यूजफुल बना लेते हैं, देन उसका हम यूज़ करते हैं खेती में, देन बहुत जगह एनर्जी में बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा बायोडिग्रेडेशन कहलाता है। अगला आता है माइनिंग इंडस्ट्री। तो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम माइंस। बैक्टीरिया क्या है कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी, माइन से मेटल के अट्रैक्शन में भी यूज़ किया जाता है, अट्रैक्शन ही एक्सट्रैक्शन, ठीक है, निकालने के लिए। नाउ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैव बीन प्रिपेयर्ड विच सिलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ए रो ओर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया क्या करता है, हैव बीन प्रिपेयर्ड किया जाता है उनको सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट मैटर फ्रॉम ए रो ओर। अगर मैं बोलूँ कच्चा अगर आपका ओर है ना, ओर को क्या कहते हैं हिंदी में, लो अयस्क, है ना, अयस्क क्या, मान लिया आयरन ओर है, तो आयरन ओर क्या आपका कच्चा ओर है। तो देन क्या है, रो ओर को क्या करता है, वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया द्वारा सेलेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करा जाता है। क्या, आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, द प्रोसेस सच एज थाइलोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस एंड थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, ठीक है, आर इन्वॉल्व इन ब्लूमिंग टू प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, ये क्या है कि ये जो बैक्टीरिया जो मैंने बताया, दो बैक्टीरिया का नाम, माइक्रोब्स का नाम बताया, तो देन ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं क्या, ब्लूमिंग टू प्रोड्यूस एसिड को प्रोड्यूस करने में कैपेबल होते हैं। तो विच सॉल्युबलाइज द मेटल फॉर्म देयर ओर बियरिंग रॉक्स। तो क्या होता है, मेटल फॉर्म जो होता है, और जो होता है एक रॉक्स के फॉर्म में होता है ना, तो देन क्या करता है, उसको मेटल को पिघलाने का काम करते हैं, सॉल्युबलाइज कर देते हैं। देन उसके बाद हम और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। भाई बात आई समझ में आपको। फिर आता है उसमें बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन क्या होता है, तो बायो रिमेडिएशन होता है आपका इज द प्रोसेस एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू एनहांस द डिग्रेडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो रिमेडिएशन का मतलब है कि हम एडजस्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, कैसे, एनहेंस करने के लिए, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे डिग्रेडेड करके हम पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा एनवायरनमेंट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगर मैं बोलूँ बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया डिग्रेड करता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, है ना, दस दे आर यूज्ड इन वेस्ट प्रोसेसिंग एंड बायो रिमेडिएशन। और ये कौन से प्रोसेस द्वारा कंपाउंड को क्या करा जाता है, अलग करा जाता है, तो वेस्ट को मतलब यूजफुल कंपाउंड में बदला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये है बायो रिमेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हम ऐसा कर पाते हैं। तो बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द हाइड्रोकार्बन। मैंने बताया था आपको, नहीं बताया मतलब अभी पहली बार बता रहा हूँ तो ये हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं, यानी देयरफॉर दे आर ऑफन यूज्ड टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स एंड आर यूज्ड फॉर बायो रेमेडिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जहाँ पे हम रिफाइनरीज होते हैं, रिफाइनरीज में बहुत सारे जो तेल को रखने का जगह होता है, यानी अगर हमें क्लीन करना है, ऑयल स्पिल्स को क्लीन करना है, देन उसमें हम क्या करते हैं, इन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को
डाइजेस्ट कर देते हैं और उस एरिया को साफ कर देते हैं। ये प्रोसेस कौन सा है? बायो रिमेडिएशन है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट को हम साफ करने के लिए ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल? तो द कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल आर बैसिलस थ्यूरिंग, है ना, थ्यूरिंग एनेसिस, सॉरी थ्यूरिंग एनेसिस, थ्यूरिनजेनेसिस, है ना, थ्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है आपका, ऑल्सो कॉल्ड बीटी, बीटी कहते हैं हम उसको, ठीक है। ज़्यादा हम उसको घुमाने की जरूरत नहीं, बीटी कहते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब नाम होता है ना गाइज, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ जाती है। तो बिल्कुल आपको भी होगी थोड़ी बहुत दिक्कत, मुझे हो रही है तो आपको भी होगी और बाकियों को भी होगी, लेकिन आदत होगी कि एक बार बोलने की आपको आदत हो जाएगी, देन आप इजिली समझ जाएंगे। तो इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव सॉइल डेवेलिंग बैक्टीरियम। ये क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव होते हैं और क्या होते हैं? सॉइल डेवेलिंग बैक्टीरियम होते हैं। सब पीसेज ऑफ थिन बैक्टीरियम आर यूज्ड फॉर लेपिडोप्टेरन स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है। ये सब स्पीसीज जो है बैक्टीरिया के यूज़ किए जाते हैं किसमें? एक स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, है ना, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको क्या नाम रखा है? लेपिडोप्टेरन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिसिटी, अगर इसकी मैं बोलूँ स्पेसिफिसिटी की बात करूँ, तो ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ये क्या होते हैं? एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं। इट हैज़ अ लिटिल और नो मोर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ या पॉलिनेटर्स आपके कीड़े मकोड़े हो गए ना, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। देन बस उन्हीं चीज़ों को किल करते हैं, उन्हीं माइक्रोब्स को किल करते हैं जो आपके सॉइल पे होते हैं ना। तो एक तरीके से ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, बेनिफिशियल होते हैं बहुत ही ज़्यादा, और बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। बैक्टीरिया आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया पेस्टिसाइड की तरह भी यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड चीप मेथड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, और ये जो है मोस्ट इफेक्टिव भी है और आपका सबसे सस्ता तरीका भी है कंट्रोल करने का, पेस्ट को कंट्रोल करने का। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल के बाद आता है बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है? बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करके रखता है जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है आपका, जैसे कि अमीनो एसिड हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, या ट्रेस एलिमेंट्स हो गए। तो ये क्या करते हैं? प्रमोट, प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो ये सब किसके द्वारा दिया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा दिया जाता है, ठीक है, सेक्रेट किया जाता है, या फिर मैं कहूँ छोड़ा जाता है। तो दे आर इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और रिन्यूएबल भी होते हैं। एंड उसके बाद क्या है? कॉमनली मिक्सड विद सॉइल, और सॉइल में भी आसानी से मिल जाते हैं, कॉमनली मिले हुए होते हैं, और ये प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि नाइट्रोजन है इज ए वाइटल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन नहीं यार, नाइट्रोजन जो है एक वाइटल न्यूट्रिएंट होता है रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है फिक्स्ड किनके द्वारा किया जाता है? एक बैक्टीरिया है जो कि कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म को, उनको यूजेबल फॉर्म में बदलने का काम करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उन्हें फिक्स्ड करते हैं एंड देन यूजेबल फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं उन्हें। तो देखिए क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हो गया, या एजिटोबैक्टर हो गया, या एजोस्पिरिलम हो गया, या बैसिलस हो गया, या एंटेरोबैक्टर हो गया, या फिर क्लेबसिएला हो गया, ठीक है, क्लेबसिएला हो गया। ये कहाँ होते हैं? रूट में लीव करते हैं, रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? लिगमिनस प्लांट कहते हैं। लिगमिनस प्लांट कहते हैं जो कि क्या होते हैं? सिम्बायोटिकली एंड हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। ये पेड़ को, है ना, वो क्या कहते हैं? नाइट्रोजनिक कंपाउंड प्रोवाइड कराते हैं। तो देन ये क्या हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं ना। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको कुछ कंपाउंड में चेंज करते हैं ना, कुछ कंपोनेंट में बदल देते हैं। देन वो कंपोनेंट प्लांट द्वारा लिया जाता है, क्रॉप द्वारा लिया जाता है, जो कि ग्रोथ में उनके हेल्पफुल होता है। सिमिलरली नाइट्रोसोमनाज हो गए, नाइट्रोकोकस हो गए, कन्वर्ट क्या करते हैं? एमोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करते हैं, एमोनियम सॉल्ट को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? क्वाइट इफेक्टिव होते हैं इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप के प्लांट्स को
प्रोड्यूस करने में, ईल्ड पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो व्हेन अप्लाइड इन अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ऑन सीड्स और इन सॉइल, हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में सीड और सॉइल में हम इसको प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री की बात करूँ या फिर टबैको इंडस्ट्री की बात करूँ, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जैसे कि क्लोस्ट्रिडम है, क्लोस्ट्रिडम आर यूज्ड फॉर रेटिंग ऑफ हेम्प, ठीक है, रेटिंग ऑफ हेम्प करने के लिए, या फिर जूट एंड फ्लैक्स के लिए में यूज़ करे जाते हैं। दिस बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फाइबर को। अगर मैं जूट की बात करूँ तो जूट से फाइबर को सेपरेट करने का काम करते हैं। कौन? क्लोस्ट्रिडम, ठीक है, क्लोस्ट्रिडम। दिस फाइबर क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है, ये फाइबर क्लोथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है, रस्सी बनाने में यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया यूज़ किया, और किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, कमर्शियल यूज़ में, कमर्शियल लेदर बनाने में यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया, और किस में, टबैको को सुखाने में, ड्राई करने में टबैको को यूज़ किया जाता है। देन ये दिस लीव्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग सिगरेट, और इनके लीव जो है सिगरेट बनाने वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं टबैको के। तो ये क्या होते हैं, यू हैव स्टडीड ऑल द बेनिफिशियल एक्टिविटीज एंड बैक्टीरिया बट दे हैव ऑल्सो हार्मफुल टू ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट्स, ठीक है। हमने अभी तक क्या है कि यूज़फुल एक्टिविटीज़ को पढ़ा। अब देखिए हार्मफुल कैसे होते हैं। तो देखिए बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे कि मैं बोलूँ बैक्टीरिया एज प्लांट पैथोजेंस की बात करूँ, प्लांट में जो पैथोजेंस होते हैं बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, मोस्ट एवरी काइंड ऑफ प्लांट इज सुटेबल टू वन और मोर काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़। तो अलग अलग जो आपके प्लांट होते हैं उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया सुटेबल होते हैं, डिजीज़ के काउजेज बनते हैं, हाँ। जैसे कि मैं बात करूँ दिस बैक्टीरियल डिजीज़ cause heavy economical losses in term of agriculture and horticulture deterioration, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी इकोनॉमिक लॉसेस देते हैं हमें, और क्या करते हैं एग्रीकल्चर में, है ना, एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, बागवानी जो करते हैं ना, तो वो बागवानी में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है इनके कारण। इनका सिम्टम्स क्या है, तो प्लांट क्या होगा, वेरी दे आर कॉमनली मैनिफेस्टेड एज स्पॉट्स ऑफ वेरियस साइजेज ऑन द स्टेम में आपको क्या है, बहुत तरह तरह के स्पॉट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, लीफ में देखने को मिलेगा स्पॉट, और फ्लावर भी कम होगा उसमें, है ना, और फ्रूट भी घटने लगेगा। देन क्या होगा, अदर कॉमन एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ प्लांट। अगर मैं बात करूँ अदर कॉमन डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ प्लांट की बात करूँ, तो इंक्लूडिंग ब्लाइट, सॉफ्ट रोट्स एंड विल्ट्स, और उसके बाद ऑल्सो आर एसोसिएटेड विद बैक्टीरिया डिजीज, ठीक है। ये सारे जो डिजीज़ हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं प्लांट में। तो विच डिस्ट्रॉय पियर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, पियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते, पियर का आपका फ्रूट होता है, देन एप्पल ट्री को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, एंड रिलेटेड प्लांट है, और इससे जो भी प्लांट रिलेट करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अमॉन्ग बैक्टीरियल डिजीज, और ये क्या है, किसी भी बैक्टीरियल डिजीज से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज है ये। मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज आर काउज्ड बाय द ग्रुप ऑफ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनाड्स। तो बहुत सारे डिजीज जो हैं वो कौन से ग्रुप से होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ग्रुप होता है, जो कि हम स्यूडोमोनास की बात करें तो इनके द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए सम प्लांट डिजीज लिखे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है रेल्स्टोनिया, सोलेनेसिगरम, जैसे एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स की बात करो फ्रॉम स्यूडोमोनास ग्लैडिकोला। तो इसमें क्या होता है, रिंग रॉट होता है, विल्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, रिंग रॉट ये पोटैटो में होने वाला डिजीज़ है। फिर उसके बाद आता है बुर्क खोल्डेरिया ग्लैडिकोला, ये क्या होता है, एरोबिक होता है, ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, फॉर्मर स्यूडोमोनास ग्लैडिकोला होता है, ठीक है, तो ये ऑनियन रोड पे होता है। उसके बाद आता है जेंदोमोनास होता है, और एक्सोन पेडिस पीवी सिट्रिस होता है। तो देन देखिए क्या है, ये एरोबिक ग्राम और नेगेटिव रॉड्स और फॉर्मर जेंदोमोनास होता है। देन ये क्या होता है, सिट्रिस कैंकर, इस डिजीज का नाम है सिट्रिस कैंकर। फिर उसके बाद आता है एक्सचैम्परिटिस मेलवेसियरम, ठीक है, मेलवेसियरम। तो ये क्या है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन। फिर उसके बाद ग्राउंड गर्ल ऑफ डाइकोट प्लांट, फिर सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरोट। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं आराम से, रोक के आप इस चीज़ को, मैं क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो देन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ने के लिए ले सकते हैं, एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपके। तो ये देखिए ये सारे आप डिजीज़ को पढ़ सकते हैं।
फिर ये क्या है, बैक्टीरिया काउज मैनी डिजीज एंड ह्यूमन में भी बहुत सारी डिजीज का कारण बनता है, जैसे कि आप कॉलेरा ले लीजिए, लेप्रोरेसी ले लीजिए, टेटनस ले लीजिए, या बैक्टीरियल न्यूमोनिया की बात कर लें, तो ये सारे कुछ, या वूपिंग कफ की ले लें, ये सारे बैक्टीरियल काउजेस डिजीज हैं। फिर उसके बाद डायप्थेरिया भी है, लाइम डिजीज भी है, मतलब बहुत सारे डिजीज हैं। मेंबर ऑफ द जीनस स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है इनके मेंबर्स, जीनस क्या है, इस बैक्टीरिया के मेंबर ऑफ जीनस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है, एंड एसोसिएटेड विद स्कारफ्लेट फीवर, ठीक है, स्कारफ्लेट फीवर से भी एसोसिएट करते हैं, रियोमेटिक फीवर से भी एसोसिएट करते हैं, देन न्यूमोनिया हो गया, एंड अदर इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, अनदर बैक्टीरियल डिजीज, इट स्टिल लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, एक्टिनोमाइसिस, ये क्या है, डिजीज है, एक्टिनोमाइसिस डिजीज है, पैथोजन क्या है, एक्टिनोमाइसिस इजराइली, एंड एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रेसिस है, ठीक है। पैथोजन आपका क्या होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, फिर होता है बैक्टीरियल मेनिंगिटिस होता है, ये किससे होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसेरिया मेनिंगिटिस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस प्रीन्यूमोनिया, ठीक है, प्रीन्यूमोनिया, एंड लिस्टेरिया म्यूनोसाइटोजेंस, ठीक है। तो और भी बहुत सारे यहाँ कॉलेरा देख लिए, वाइब्रियो कॉलेरा, विब्रियो है ना, कंजक्टिविटिस, और डेंटल कैरीज में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है। जो पहले मैंने जो बताया ना, इसमें डिजीज का जिक्र करा, वो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप चाहें तो आराम से इस वीडियो को रोक के इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, हाँ, इन सब चीज़ों को पढ़िए अच्छे से, देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि बैक्टीरियल सेल और आर्कियल सेल में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल और आर्कियल सेल में क्या डिफरेंस होता है, तो बैक्टीरियल सेल जो आपका होता है स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, लेकिन मॉलिकुलरली कहें, अगर मॉलिकुलरली कहें तो वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देन आप इसको बुक में देखिए, सर्च करिए, देन उसके बाद आप इनके क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, और सेल वॉल का हमें लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से सेल वॉल होते हैं, कैसे कैसे सेल वॉल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव, ये देखिए नीचे में दे भी दिया है, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उनके बीच में सेल वॉल के, उनके सेल वॉल के डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कहाँ गया, बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर, तो देन हमें यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, सेल वॉल के डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो ये हूबहू आप देख के लिख सकते हैं चाहे तो, और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपका देख लीजिए, एक बार देख के कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था देखते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर प्लाज्मिड्स एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंस। तो प्लाज्मिड आपको पता होगा कि स्मॉल डीएनए होते हैं ना, स्मॉल डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा इसके बारे में। अब मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, Fe2O3 है ना, उसको अट्रैक्ट करना, मतलब वो एक तरीके से क्या कहेंगे उसे, ये मीटियोर्स में पाए जाने वाले हैं ना, मार्स के मीटियोर्स में, तो यहाँ पे आप पढ़ के यहाँ पे समझ सकते हैं मीटियोर। ये देखिए कहाँ गया, हाँ, तो ये रहा। मैग्नेटोसोम्स क्या होता है, द मैग्नेटोसोम्स इज एन एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ एन एक्चुअल मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट। मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट होता है फाउंड इन एक्वेटिक बैक्टीरियल स्पीसीज। क्या होता है कि एक्वेटिक बैक्टीरियल स्पीसीज में पाया जाता है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल होता है इनके, और कंटेन क्या कंटेन करते हैं, Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड है। देन उसके बाद क्या है, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया कहलाता है, ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया कहलाता है। दिस द ऑर्गेनाइज इज यूज्ड लाइक अ कंपास टू नेविगेट एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स एंड लोकेट प्रेफर्ड एरियाज हैविंग लिटिल और नो ऑक्सीजन गैस। तो ये इनका पूरा का पूरा दे रखा है, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, एज ए आंसर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। ठीक है, बैक्टीरियल राइबोसोम्स के बारे में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, आशा करता हूँ कि आप लिखेंगे भी ऐसे। और उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो आपने जो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा, उसमें से छोटे छोटे से शॉर्ट्स नोट बना के देन आप इसको आंसर को पूरी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर ज़्यादा कुछ नहीं था। इस चैप्टर में हमारा बैक्टीरिया के ये जनरल अकाउंट और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई थी। देन ये चैप्टर अब हमारा हो चुका है समाप्त। आप चाहे तो इस समरी को भी पढ़ सकते हैं, समरी पढ़ लेंगे, देन आपका थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा एक बार चैप्टर। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला चैप्टर है हमारा बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन की बात है। बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में कहा गया, ये देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, चाहे तो आप इनको
कॉपी में लिख के और अच्छे से इन्हें याद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इफेक्टिव कीवर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, आपका यूनिट 4, यानी आपका यूनिट 3 आपके 5वें पार्ट में समाप्त हो चुका है। एंड देन आपका बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आप, मुझे पता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, अगर मेरे थोड़े से हिचकिचाहट, जैसे थोड़ा सा मेरा होपलेस से हो जाता हूँ कभी कभी, देन आप उस चीज़ को भी सुधारने के लिए मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं आप कमेंट में करके, है ना। कि देखिए, आपको आप सपोर्ट करेंगे, देन मैं तभी आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना सकूंगा, आपके लिए नई नई वीडियोस को ला सकूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपके कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम वीडियोस पे वीडियो डाले जा रहे हैं, अभी तक सपोर्ट नहीं मिला है आप लोगों का, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप में से अगर किसी के पास पहुँचेगा ये वीडियो, तो देन हमें पूरा प्यार मिलने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल बिल्कुल भी ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमें आगे भी साथ चलना है, साथ पढ़ना है। और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप पाएँ। ठीक है, तो तक के लिए आराम कीजिए और मिलते हैं हम अगले यूनिट में अगले नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।